हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा तीसरी हिंदी का पाठ 4 बंदर बाट का प्रश्न और अभ्यास तथा भाषा अध्ययन एवं व्याकरण को कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला नंबर है हक। हक मीन्स होता है अधिकार। दूसरा है पलड़ा। पलड़ा मीन्स होता है तराजू का पल्ला। फिर है हड़पना। हड़पना मीन्स होता है दूसरे की वस्तु को अनुचित रूप से ले लेना। अब प्रश्न और अभ्यास देखते हैं। जिसका प्रश्न नंबर पहला है, कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है। इसका उत्तर होगा, बिल्लियों के बीच रोटी को बंदर बांट रहा था, इसलिए कहानी का शीर्षक बंदर बाट पड़ा। प्रश्न नंबर दूसरा है, तुम इस नाटक को क्या नाम देना चाहोगे और क्यों। इसका उत्तर होगा, मैं इस नाटक का नाम चालाक बंदर देना चाहूँगी, क्योंकि बंदर ने अपनी चालाकी से पूरी रोटी खा ली। इसका उत्तर आप लोग स्वयं से अलग भी लिख सकते हैं दूसरा प्रश्न का। अब है प्रश्न नंबर तीसरा, सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली दोनों रोटी पर अपना हक क्यों जता रही थी। इसका उत्तर होगा, दोनों बिल्लियां रोटी पर अपना हक जता रही थी क्योंकि सफ़ेद बिल्ली ने रोटी पहले देखी तथा काली बिल्ली ने रोटी को लाने के लिए गई। ये इसका उत्तर होगा। अब होगा प्रश्न नंबर चौथा, बंदर ने दोनों बिल्लियों से क्या कहकर स्वयं उनका फैसला करने की बात कही। इसका उत्तर है, बंदर ने दोनों बिल्लियों से कहा, आपस में क्यों झगड़ती हो, मैं रोटी को बराबर बराबर भागों में बांट देता हूँ। प्रश्न नंबर पाँचवा है, बंदर ने बिल्लियों के झगड़े का क्या निर्णय दिया। इसका उत्तर है, बंदर ने बिल्लियों के झगड़े का निर्णय लेते हुए कहा, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा खुचा भी स्वयं खा लेता हूँ। प्रश्न नंबर छठवा है, सोच कर लिखो कि अगर बंदर ना आ जाता तो बिल्लियां अपना झगड़ा कैसे निपटाती। इसका उत्तर होगा, अगर बंदर ना आता तो बिल्लियां आपस में समझौता कर लेती और रोटी बराबर भागों में बांट लेती। अब है प्रश्न नंबर सातवां, बिल्लियां यदि बंदर से फैसला कराने से मना कर देती तो क्या होता। इसका उत्तर होगा, यदि बिल्लियां बंदर से फैसला कराने से मना कर देती तो बंदर को रोटी नहीं मिल पाता। प्रश्न नंबर आठवां है, अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी, इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा। इसका उत्तर है, बिल्लियां आपस में ही तरबूज को बांटकर खा ली होंगी। बंदर को वहां से भगा दिया होगा। प्रश्न नंबर 9 है, नीचे लिखे वाक्यों में से जो वाक्य सही हो उनके सामने सत्य और जो गलत हो उनके सामने असत्य लिखो। पहला है, रोटी पहले सफ़ेद बिल्ली ने देखी, ये सत्य होगा। रोटी सफ़ेद बिल्ली ने ही पहले लब की, असत्य होगा। सफ़ेद बिल्ली ने काली बिल्ली को डरपोक कहा, असत्य। दोनों बिल्लियों ने बंदर से फैसला करने को कहा, यह असत्य होगा। अगला है, बंदर ने तराजू पर रोटी के टुकड़े तौले, ये सत्य होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 हुआ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां, इन पंक्तियों को कविता के रूप में लिखो। क नंबर है, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर बराबर दी जाए। इसका कविता होगा, बात बराबर है मेरा फैसला कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। ख नंबर है, तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो। इसका कविता होगा, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी, तुम कहती हो रोटी मेरी। इन पंक्तियों को हमने कविता से ही लेकर के लिखा हुआ है, तो इसको इसी प्रकार से कविता से लेकर के लिखेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे है भाषा अध्ययन एवं व्याकरण। भाषा अध्ययन एवं व्याकरण में प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों में से सही शब्द छांटकर लिखो। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, इनमें सही शब्द होगा मुँह, उठाए, तोड़ और खुद। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। शब्द है महक, हक, पलड़ा, पछताना और बचा खुचा। महक, महक का अर्थ होता है खुशबू। इसका वाक्य प्रयोग होगा, फूलों की महक अच्छी होती है। इस प्रकार से आप लोग अन्य वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर इसमें दूसरा है हक। हक मीन्स होता है अधिकार। वाक्य प्रयोग, हमारे देश के संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। तीसरा है पलड़ा। इसका अर्थ होता है तराजू का एक भाग।
वाक्य प्रयोग तराजू का एक पलड़ा बाट के लिए तथा दूसरा सामान के लिए होता है। अब है चौथा है पछताना यानी कि पश्चाताप करना। वाक्य प्रयोग गलती करने के बाद लोग पछताते हैं। अब देखते हैं पांचवा है बचा खुचा। बचा खुचा का अर्थ होता है शेष। जानवर हमारा बचा खुचा खाना देने पर खा लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वाक्यों को खाली स्थानों की पूर्ति करो, जिसमें डरपोक, लपकली, पलड़े और न्यायालय, इन शब्दों को खाली स्थान में भरना है। क नंबर है हमारे झगड़ों का न्याय न्यायालय में होता है। ख तराजू के पलड़े सम आने चाहिए। ग है जो डरपोक होते हैं वे युद्ध क्षेत्र से भागते हैं। घ चेतन ने बॉल को शॉट मारा लेकिन मोहिंदर ने बॉल लपक ली। ये था हमारा रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 4 है नीचे वाक्यों के जोड़े दिए गए हैं, दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाओ। क नंबर है काली बिल्ली ने रोटी ली फिर वह भागी। इसका वाक्य होगा काली बिल्ली रोटी लेकर भागी। ख नंबर है कचहरी चलो मैं वहां न्याय करूंगा। इसका वाक्य होगा कचहरी चलकर मैं न्याय करूंगा। प्रश्न नंबर 5 है नीचे पंक्ति में लिखे शब्दों की लय से मिलते जुलते दो शब्द तालिका में से छांटकर लिखो। यहाँ बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं जिनमें से हमको मिलते जुलते शब्दों को छांट करके उन्हें एक साथ लिखना है। जैसे कि यहाँ पे झपटी का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? लिपटी और कपटी। दूसरा है रोटी का मिलता जुलता शब्द होगा खोटी और बोटी। ये सब हम लोग जो तालिका में दिया हुआ है उसी से छांट करके लिख रहे हैं। फिर है नाक का मिलता जुलता शब्द दिया हुआ है खाक और डाक। उसी प्रकार थोड़ा का मिलता जुलता शब्द होगा कोड़ा और घोड़ा। फिर है धर्म का मिलता जुलता शब्द होगा चरम और करम। कहना का मिलता जुलता शब्द होगा सहना और बहना। बंदर का मिलता जुलता शब्द होगा सुंदर और अंदर। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।